नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षाओं में हमने देखा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध के 2 अध्याय हम देख चुके हैं। प्रथम अध्याय था जिसमें भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय हमने देखा। द्वितीय अध्याय था वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 3 शब्द विचार, जिसका पार्ट क है। ठीक है, तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अध्याय की शुरुआत करते हैं हम। तो आपने प्रथम अध्याय में देखा था कि हिंदी व्याकरण को मुख्य रूप से मतलब मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है ना। मोटे तौर में 3 भाग कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये 3 भाग हैं मोटे तौर पे। हिंदी व्याकरण को इन 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हमने वर्ण विचार ये अध्याय हमने देख लिया है। आज हम शब्द विचार है ना, जो अध्याय 3 है वो देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे कि शब्द की परिभाषा, शब्द जो है उसको किसे कहते हैं शब्द, और वो कैसे बनता है, और उसकी परिभाषा पूरी संपूर्ण क्या है वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे शब्द के भेद। ठीक है, तो शब्द के भेद उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, इन 4 भागों में बांटा गया है शब्द को। कितने मुख्य रूप से शब्द के कितने भेद हैं? ये 4 हैं। प्रथम उत्पत्ति के आधार पर, फिर द्वितीय रचना के आधार पर, और तृतीय प्रयोग के आधार पर, और चतुर्थ अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर फिर 5 भागों में बांटा गया है। किसको? शब्द को। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द, है ना। ये उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो ये हम अध्याय में अध्ययन करेंगे आज। फिर ये रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, फिर है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी या अवयव शब्द। अब ये भी विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे कि विकारी शब्द कौन कौन आते हैं, अविकारी में क्या क्या आते हैं। तो अब जैसे हम आगे अगले अध्याय पढ़ेंगे उनमें हम इनका अध्ययन करेंगे। फिर चौथा आता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को कितनों भागों में बांटा है? तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 9 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? एकार्थी शब्द, है ना, जिनके ऐसे शब्द जिनके एक अर्थ होते हैं, और अनेकार्थी शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समुच्चरित शब्द जिनको युग्म शब्द भी कहते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द। फिर है समानार्थक शब्द, फिर है समूहवाची शब्द, और नौवा है ध्वन्यार्थक शब्द, है ना। मतलब कोई सी भी ध्वनि किसके लिए उच्चारित की जाती है ना, जैसे खड़खड़ाहट, बल बनाना, इस प्रकार के ये ध्वन्यार्थक शब्द भी होते हैं। तो इनका भी अध्ययन हम पाठ में इस अध्याय में करेंगे। ठीक है, तो ये शब्द के भेद मुख्य रूप से इस प्रकार बांटे थे। तो आज हम अध्याय शुरू करते हैं। ये वर्ण विचार अपनों देख ही लिया था। वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण को कितनों भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन, वर्ण की परिभाषा, है ना, उनके उच्चारण स्थान, ये सब उन्होंने देख लिया था। और अब आज देखने वाले हैं शब्द विचार। ये पूरा करके फिर हम वाक्य विचार, है ना, ये देखेंगे। तो हिंदी व्याकरण को जो मोटे तौर पे कितने भागों में बांटा गया है? ये 3 भागों में। ये आपको खास ध्यान रखना है। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो अपने वर्ण विचार देखा, अब शब्द विचार देख रहे हैं। शब्द विचार में ये शब्दों के प्रकार आते हैं, जितने भी वो आएंगे, है ना। फिर उसके बाद अविकारी, विकारी शब्द ये आएंगे, है ना। अर्थ के आधार पर भी शब्द एकार्थी, अनेकार्थी, ये सब आएंगे, है ना। और फिर इसके बाद वाक्य विचार हम अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फिर आज अध्याय 3 शब्द विचार। ठीक है ना, ये क भाग है। इस अध्याय का भाग क है। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना एवं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। कोई भी भाषा हो, है ना, उसकी अपनी ध्वनि व्यवस्था होती है कि वो किस तरह से उच्चारित की जाएगी। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है ना। अपना भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो है वर्ण। और सार्थक इकाई पूछे तो शब्द। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं, है ना। मतलब अगर वर्ण मिलते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो उनको शब्द नहीं कह सकते। मतलब ध्वनि समूह है, उनकी ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। तो अब शब्द की परिभाषा क्या हो गई, ये परिभाषा देख लेते हैं हम। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, है ना। जो वर्ण है उनसे मिले के जो शब्द बनता है वो कौन सा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। मतलब उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, है ना, तो ही शब्द कहलाएगा। जैसे मैं लिखता हूं क
म ल, है ना। तो ये कमल लिखा मैंने, ये 3 वर्ण मिलके बनाए, है ना। अब इसका सार्थक कोई अर्थ हमने ले रखा है, वो अर्थ बनता है इसका, है ना। तो इसी को हम शब्द कहेंगे। जैसे अब मैं लिख देता हूँ ल, फिर क और म, है ना। तो ये लकम हो गया। जैसे है इसमें ये तीनों के तीन वर्ण इसी में, पर इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, ये सार्थक नहीं है, तो इसको शब्द नहीं कहेंगे। शब्द कौन सा हो गया, ये वाला शब्द हो जाएगा, ठीक है। जिसका कोई अर्थ निकले तो वो कहलाएगा सार्थक शब्द, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अब शब्द के भेद। हिंदी भाषा जहाँ अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी है, वहीं इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की है। ये अपने प्रथम अध्याय में अपने देखा था कि हिंदी में बहुत सारी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण भी है ना। और वो इस प्रकार अपना विशिष्ट रूप प्राप्त किया है हिंदी ने। साथ ही नए भाव, विचारों, व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए शब्दों की रचना भी पूरी उदारता एवं तत्परता से की गई है ना। साथ ही क्या है, नई अभिव्यक्ति व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए, मतलब व्यापार के मतलब जो बोली से अपने हाव भाव व्यक्त करते हैं, वो व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए शब्दों की रचना पूरी उदारता एवं तत्परता से की गई है। मतलब नए नए शब्द अपने इसमें जुड़ते गए हैं और अपने बनाते गए हैं। इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है बल्कि विविधतापूर्ण भी है। विपुल मतलब बहुत बड़ी है ना, विपुल भी है और क्या है, और विविधतापूर्ण भी है, बहुत सारी इसमें विविधता भी है। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं। अपने अभी इससे पहले देखा था कि शब्द के चार प्रकार भेद किए गए हैं। कौन कौन से, उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है ना। तो ये विस्तृत विवरण हम इस अध्याय में अब देखेंगे। अब पहला आता है क, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अपने अभी देखा था शब्द कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल है। कौन कौन से शामिल है उत्पत्ति के आधार पर, संस्कृत शब्द, मतलब जो इसकी हिंदी की मूल भाषा है, कौन सी हिंदी की भाषा, मूल भाषा संस्कृत, तो उसके शब्द भी हैं, विदेशी भाषाओं के भी हैं और बोलियों के भी हैं। इन सब का मिश्रण है हिंदी भाषा में शब्दों का। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नलिखित उपभेदों में बांटा गया है। ये 5 उपभेद है। पहला है तत्सम शब्द। अब इसका संधि क्या होता है, तत् प्लस सम, है ना। तत् प्लस सम का अर्थ है उसके समान। उसके समान किसके समान, मतलब इसकी जननी भाषा कौन सी है, हिंदी की, संस्कृत, तो उसके समान, संस्कृत के समान। अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और हिंदी की मूल भाषा कौन सी है, संस्कृत, तो हिंदी में जो संस्कृत के शब्द ऐसे कैसे हैं उनको कहते हैं तत्सम शब्द। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हुए हैं, मतलब ऐसे के ऐसे उनका अपनों ने हिंदी में ले लिया है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अट्टालिका, उष्ट, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ और क्षेत्र, ठीक है। ये क्या है, ये शब्द तत्सम शब्द है। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि तत्सम शब्द की कुछ पहचान भी होती है। हमेशा वो पहचान काम नहीं करती है, जैसे शॉर्ट रास्ता हमेशा उपयोगी नहीं होता है, उसी प्रकार इनकी पहचान तो है, पर अपने को अध्ययन करने से इनका विस्तृत रूप भी मालूम पड़ता है, तो वो भी ध्यान रखना है। जैसे तत्सम शब्द की पहचान क्या हो गई, एक तो उसमें आधे शब्द आते हैं, जैसे अट्टालिका ये आधा ट है, उष्ट आधा श है, कर्ण ये र वाली ऐसी मात्रा है, तो भी कौन सा हो सकता है, तत्सम शब्द होता है। ये चंद्र है, फिर अग्नि, आम्र में इस प्रकार ये र की रूप आ रहा है, तो ये है गर्दभ, है ना, इसमें भी र का आया है। तो इस प्रकार शब्दों को देख के अपने कह सकते हैं कि तत्सम शब्द है, पर हमेशा ये नहीं होता है, कभी कभी काम करता है। जैसे ये र वाला रूप है कर्ण, गर्दभ, तो ये होते हैं लगभग हमेशा, ठीक है। उष्ट श वाला, तो ये श शब्द हमेशा तत्सम शब्द में इसका प्रयोग होता है। फिर आता है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा, मतलब वे संस्कृत शब्द जिनको अपनी उच्चारण में आसानी हो, इस प्रकार उनका रूप परिवर्तन करके अपनों ने उपयोग करने लगे हिंदी में, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अटारी,
तो ये अट्टालिका का रूप परिवर्तन कर दिया आपने, अटारी, है ना, तो ये तद्भव हो गया। ये उष्ट है तो इसका हो गया ऊंट, है ना, ऊंट। अब एक चीज ये भी ध्यान रखनी कि जिस शब्द में चंद्र बिंदी लगी हो वो हमेशा तद्भव शब्द होता है, ये तो 100% सही है, ठीक है। जिस शब्द में चंद्र बिंदी लगी होगी ना वो क्या, कौन सा शब्द होगा, वो तद्भव शब्द होगा हमेशा ही। जिसे फिर कान है तो ये कर्ण का तद्भव रूप है। फिर चांद है, चांद तद्भव रूप हो ही गया, इस पर चंद्र बिंदी है। फिर आग, अग्नि तत्सम है और आग तद्भव है। फिर आम, ये आम्र का आम बना, और गर्दर्भ का गधा बना, और क्षेत्र का खेत बना, ठीक है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ये क्षेत्र है, क्ष, क्ष, क्ष से शुरू होने वाले शब्द भी तत्सम शब्द होते हैं, और इनका जो, इनसे श का जो तद्भव रूप में जो शब्द बनता है, वर्ण बनता है, वो बनता है ख, है ना। ये ख हमेशा नहीं बनता है, कभी कभी अपवाद में नहीं बनता है, पर लगभग कह सकते हैं कि श का रूप परिवर्तन होकर तद्भव में आते हुए ख बन जाता है वो, तो क्षेत्र का खेत हो गया, ठीक है। अब हम आप आगे देखते हैं तत्सम तद्भव शब्दों की सूची, ठीक है। फिर आता है तत्सम और तद्भव। अब आता है अकार्य, अकार्य का तद्भव रूप बनेगा अकाज, है ना। अगम्य, इसका बनेगा अगम। आश्चर्य, इसका बनेगा तद्भव रूप अचरज। अक्षत, और अक्षत का बनेगा अच्छत। देखो श है, क्ष क्षत्रि वाला, तो इसका रूप परिवर्तन क्या बन गया, छ बन गया, है ना। तो छ भी बनता है और कभी कभी ख भी बन जाता है, दोनों ध्यान रखना है ना। पर अपने को इस ट्रिक से इसका यूं नहीं मान सकते अपने हमेशा श बनेगा या ख बनेगा, तो इसके लिए अपने को अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर अट्टालिका है तो इसका बनेगा अटारी। फिर आगे देखते हैं अज्ञानी, तो इसका बनेगा अनजाना, तद्भव शब्द। अंधकार, अब बनेगा अंधेरा। देखो इसके ऊपर चंद्र बिंदी है, तो चंद्र बिंदी का तो 100% यही है कि चंद्र बिंदी वाला जो भी शब्द आए तो उसको अपने आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये तद्भव शब्द है। फिर आता है अमावस्या, तो इसका बनेगा अमावस, ठीक है। फिर आता है अक्षर, तो श का ख बन गया, ये आखर, ख भी बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ ख बना था, ये ख देखो, अक्षर का श का ख भी बनता है और श का छ भी बनता है ना। तो ये दोनों अपने, ये बातें दोनों ध्यान रखनी है। फिर आता है अमूल्य, है ना। अमूल्य का क्या बनेगा तद्भव, अमोल, अमूल्य का अमोल बनेगा। फिर आगे देखते हैं तत्सम और तद्भव। फिर आम्रचूर्ण, है ना, तो इसका बनेगा अमचूर। आम्रचूर्ण का क्या बनेगा तद्भव शब्द, अमचूर। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ का बनेगा अंगूठा, है ना, अंगुष्ठ अंगूठा। और अष्टादश, अष्टादश का बनेगा 18। अर्ध, अर्ध का बनेगा आधा। अब ये जैसे कोई इस पर र की मात्रा आ गई, सॉरी र की मात्रा नहीं बोलते इसको, र का रूप है, र का रूप है, र की मात्रा नहीं हो, कभी नहीं होती, कभी भी मात्रा किसकी होती है, जो स्वर है उनकी मात्रा होती है। तो अर्ध, ये र का रूप है ना, तो ये आधा शब्द है, तो इस प्रकार में आए तो उसको कह सकते हैं हमने वो तत्सम है, तो इसका क्या होगा तद्भव आधा। अश्रु, अश्रु का आंसू, ये श्र आता है तो वो शब्द भी तत्सम होते हैं। अग्नि, आग, अन्न, अनाज, अमृत, अमीय। अच्छा ये री की मात्रा, अमृत, री, तो री की मात्रा किसमें होती है, ये तत्सम शब्दों में ही यूज होती है हमेशा, ठीक है। तो ये अपने ट्रिक थोड़ी ध्यान रख सकते हैं, कैसे कि अमृत, अमृत में ये री की मात्रा है, तो मतलब ये शब्द कौन सा है, ये शब्द है तत्सम शब्द, ठीक है। री की मात्रा वाले सभी शब्द तत्सम होते हैं। आम्र, आम, अर्पण, अर्पण, आखेट, अहेर, है ना, आखेट का क्या बना, अहेर। अगणित, अनगिनत, है ना, अगणित ये संस्कृत शब्द है, मतलब तत्सम शब्द है, और इसका रूप परिवर्तन तद्भव क्या बना, अनगिनत। आश्विन, आसोज, आलस्य, आलस, अशीष, आशीष, है ना, अशीष का आशीष। आश्रय, आसरा, हाँ ये देखो ये श्र है ना, तो ये श्र, इस प्रकार श्र आया ना, तो ये भी कौन सा रूप हो गया, तत्सम रूप हो गया। इसको देख के अपने कह सकते हैं कि ये तत्सम शब्द है, ठीक है। फिर आता है उज्ज्वल, तो इसका उजला, है ना, और ये अपने कभी उज्ज्वल लिखा है, आपने कभी देखा होगा, ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, तो ये सही है, ये संस्कृत का शब्द है, इसको अपने ऐसा कैसा हिंदी में लिया है, पर इसका तद्भव रूप ये है उजला। फिर आगे देखते हैं उच्च, ऊंचा, है ना, उष्ट, ऊंट, ये चंद्र बिंदी वाला है, दोनों कौन से हो गए, तद्भव हो गए, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं एकत्र, इकट्ठा, करपास, कपास, इक्षु, ईख, है ना, क्ष है, देखो ख बन गया, इक्षु और ईख, और ईख किसको कहते हैं मालूम आपको, ईख कहते हैं गन्ने को, ईख, है ना। उलूक और
उल्लू, एला इलायची, अंचल आंचल, कटु कड़वा, कपाट और किवाड़। आगे देखते हैं कंटक कांटा, काष्ठ काठ, काक कौवा और कौवा। कौवा भी होता है, कौवा भी होता है, दोनों मान्य है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं किरण, तो इसका किरण, किरण का किरण, कुकुर कुत्ता और कुपुत्र का कपूत, ठीक है। फिर कोण, तो कोना, है ना, कोण का क्या बना, कोना। फिर कृषक, ये री की मात्रा आ गई कृषक, तो इसका रूप क्या बना, किसान, ठीक है। अब ये देख, ये भी ध्यान रखते हैं जैसे ण है तो ण का जो रूप परिवर्तन होता है तद्भव में तो न बन जाता है, जैसे कोण है तो कोना बन गया, किरण है तो किरण बन गया, ठीक है। पर ये हमेशा अपने को शब्द का जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे उसके हिसाब से अपने को समझ सकते हैं। बाकी एक बार यूं कैसे कह के यूं देख के नहीं बता सकते हैं अपने कि ये तत्सम है और तद्भव है, इसके लिए अपने को अध्ययन तो करना ही भी है। तो श का क्या देखा हमने, क्षत्रिय का होता है, वो उसके दो रूप बनते हैं, जैसे क्षत्रिय का है तो ये अब तद्भव में जाएगा तो क्या बनेगा, इसका ख भी बनेगा और छ भी बनता है कहीं कहीं। फिर ये एक व शब्द है, इसका भी परिवर्तन होता है तो व का ब बन जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं बनता है, ठीक है। फिर श आता है, षटकोण वाला, ठीक है, ये भी आता है, तो ये भी क्या होता है, तत्सम शब्द होता है और इसका फिर बनता है ये ये परिवर्तन होके ये स्वरूप बन जाता है, ठीक है। फिर कभी कभी त्र होता है, त्र से शुरू होने वाले शब्द वो भी तत्सम ही होते हैं और ये तद्भव बनते हुए तब त्र का त बन जाता है ना, त्र का क्या बन जाता है, त बन जाता है। तो ये इस प्रकार कुछ बातें अपने ध्यान रख सकते हैं कि ये कैसे रूप परिवर्तन होके और तत्सम से तद्भव बनते हैं, तो कैसे इनका रूप परिवर्तन होके न वो चेंज हो जाते हैं। पर ये हमेशा कभी कभी अपवाद भी होते हैं, इसलिए हमको इनको ट्रिक के माध्यम से यूज नहीं कर सकते अपने, इसको खाली एक बार अपने थोड़े ध्यान रखने के लिए इसका देख सकते हैं, ध्यान रखने के लिए इसको देख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं गधर्व, तो इसका बना गधा, ठीक है। और कर्म, कर्म का क्या बना, काम, कर्म का काम बनेगा, ठीक है। फिर आगे कदली, कदली का केला, कर्पूर, कर्पूर का कपूर, है ना, र की र का रूप आ गया तो इस प्रकार ये तत्सम हो गया। कपोत, कपोत का क्या बना, कबूतर, कार्य काज, कार्तिक कार्तिक, कास खांसी, है ना, खांसी। अब यहाँ पे स का सही रहा, देखो स का रूप परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार रूप परिवर्तन हो शब्द में, है ना। कुंभकार, तो इसका बनेगा कुम्हार। कुष्ठ, कोढ़, कोकिल, कोयल, कृष्ण, किशन या कान, ये री की मात्रा आ गई इसमें। कंकण, कंगन, है ना। अब ये अनुसार है क के ऊपर, तो ये शब्द भी तत्सम होते हैं पर हमेशा नहीं होते, जैसे देख लो अभी कंकण का क्या बना, कंगन, तो अब ये तत्सम नहीं हुआ, मतलब ये कभी कभी थोड़ी बहुत ट्रिक काम कर जाती है पर हर बार नहीं होता है, इसके लिए अपने को अध्ययन तो जरूरी है ही है। फिर है कच्छप, तो कच्छप का क्या बना, कछुआ, ठीक है। फिर क्लेश, कलेश, कज्जल, काजल, है ना। कर्ण, कर्ण का कान, कर्तरी, कर्तरी का क्या बना, कतरनी, कतरनी जो कपड़े काटते हैं कैंची, वो उसको संस्कृत में शुद्ध रूप क्या उसका, कर्तरी है। और फिर कतरनी, कतरनी करने लगे, कतरनी बन गया हुआ, तद्भव बन गया है। गर्त, गर्त का गड्ढा, स्तंभ, खंभा, स्तंभ का खंभा बना। क्षत्रिय, क्षत्रिय का खत्री, देखो श का रूप हुआ ख, तो खत्री बन गया। खटवा, खाट, है ना, खाट किसको कहते हैं मालूम आपको, खाट पलंग को कहते हैं जो बनता है ना लकड़ी से, जैसे पलंग जो होता है वो नहीं, जो चार पाइप जिसको बोलते हैं वो है खाट, एक तरह से चारों तरफ चारों कोने में उसके पागे और लगा के वो बनते हैं वो। फिर आता है शीर, शीर का खीर हो गया, श का ख में बदल गया। क्षेत्र, खेत, है ना, क्षेत्र का रूप खेत बन गया। ग्रंथि, ग्रंथि का गांठ हो गया। गायक और गवैया, हाँ, पर एक बात यह है कि जैसे चंद्र बिंदी वाला है ये तो हमेशा तद्भव ही होता है, ये तो आप 100% कह सकते हो, ठीक है। फिर आता है ग्रामीण, ग्रामीण का गंवार, है ना, तद्भव रूप क्या बना इसका, गंवार। गोस्वामी, गोस्वामी का गुसाई। गृह, गृह का बना घर, है ना, गृह। गोमय, गोमय गोबर, ठीक है। फिर गौर, गोरा। गौ, गौ गाय, है ना, संस्कृत में गौ कहते हैं उसको। गुहा, गुहा का गुफा, ह का फ बन गया यहाँ पे, गुहा, आपने पढ़ा भी होगा गुहा अभिलेख, है ना,
गुहा मतलब जो गुफाओं में लिखे होते हैं, गुहा गुफा, वो तो गुहा अभिलेख मतलब जो गुफाओं में लेख लिखे हैं वो, गुहा से गुफा, ग्राम से गांव, गंभीर गंभीर से गहरा, और गोपालक गोपालक से ग्वाला। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतने तत्सम तद्भव शब्द देख लिए। ठीक है, और इनका थोड़ा जो ट्रिक कहते हैं उसको आप जो शॉर्ट रूप वो भी देखा आपने कि श किस में परिवर्तन होता है, तो श किस में परिवर्तन होगा, श हमेशा हमेशा मतलब उसका फिक्स रूप नहीं है, ख में भी परिवर्तन हो जाता है, वो श का ख भी बन जाता है और कभी कभी छ भी बन जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है आपको। फिर एक ये आता है चंद्र बिंदी वाले शब्द, तो वो हमेशा कौन से होते हैं, चंद्र बिंदी वाले हमेशा तद्भव होते हैं। ठीक है, और श्र, ये श्र, इससे बने शब्द श्र से, और ये श से और त्र से, है ना, ये इनसे बने शब्द हमेशा मतलब कभी कभी अपाद में नहीं होता है, बाकी तत्सम शब्द बनते हैं इनसे, जो शब्द बनते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द बनते हैं इनसे। ठीक है, ठीक है, और चंद्र बिंदी वाला आपको बताइए मैंने किस क्या बनता है, वो तद्भव बनता है ना। और क्षत्रज्ञ, इसमें ज्ञ भी है, तो ज्ञ का भी ध्यान रखना है, ये ज्ञ, तो इससे जो शब्द होते हैं, तो कभी कभी अगर आपको नहीं आ रहा है, अपने को एग्जाम में टिक ही करना है, करना ही है कि भाई राइट हो या रॉन्ग, तो तब इसमें अंदाज से फिर कह सकते हैं कि श्र और इनसे स्टार्ट होकर देख सकते हैं भैया तत्सम रूप में पूछा है, तो पर इसका अगर पूछा है तो बता देंगे, अगर इसका रूप परिवर्तन पूछा तो फिर तो अपने को अध्ययन करना ही पड़ेगा ना, तो तब अपने नहीं कह सकते फिर, क्योंकि उसका क्या बनेगा वो अपने को मालूम नहीं है, अंदाज से बता देंगे, दे देंगे कि इसको तत्सम शब्द है। ठीक है, पर उसका बना क्या वो फिर देखना पड़ेगा ना, तो ये थोड़ा कभी कभी काम कर सकती है ये ट्रिक। ठीक है, तो अपने आज अपने तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची देखी, तो इस शब्द के भेद पढ़ रहे हैं अपने, है ना, और शब्द के भेद कौन से, उत्पत्ति के आधार पर, और मुख्य चार भागों में कौन कौन से बांटे हैं अपनों ने, मतलब व्याकरण में कौन कौन से भाग बताए गए शब्दों के चार भेद, मुख्य रूप से चार, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर, और अर्थ के आधार पर, ये चारों। ठीक है, तो आज हम उत्पत्ति के आधार पर इतना देखा आप लोगों ने शब्द, अभी इतने ही देखे हैं, आगे और हैं, ये अभी एक पेज ही देखा है आप लोगों ने, आगे अब कल अगली कक्षा में जब भी हम मिलते हैं तब यहाँ से ये गोधूम गेहूं इनका अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।